प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है पहले की तरह। पहले हम 7th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2/√3। यहाँ से सीकेंट y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2/√3। अब हमें ये चेक करना है कि सीकेंट की किस एंगल के लिए वैल्यू 2/√3 होती है। वो होती है π/6। सीकेंट π/6 मीन सीकेंट 30 के ऊपर 2/√3 होती है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स x इज क्या होता है? 0 to पाई माइनस π/2। ये हम पढ़ चुके हैं इनके ब्रांच के बारे में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में। अब क्या जो π/6 है वो इसके बीच में लाई करती है? यस, π/2 नहीं है, 0 से π के बीच में लाई करती है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज कितना हो गया? π/6। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमें क्या दिया हुआ है? कोट इनवर्स √3। तो फिर अगेन लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। यहाँ से हमारे पास कोट y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? √3। अब √3 कोट किसके ऊपर होता है? π/6 के ऊपर होता है, कोट 30 पे। दैट इज आल्सो कोट π/6 हो गया। अब इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स x इज कहाँ से कहाँ के बीच में होती है? कोट इनवर्स की 0 से पाई के बीच में। कोट इनवर्स की हमारे पास 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो वो इसके बीच में लाई करती है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ओपन में होती है, क्लोज में नहीं है ये, ओपन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज कितना बन गया? अगेन π/6 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट 9th में हमारे पास कोस इनवर्स लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। यहाँ से कोस y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? माइनस का 1/√2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस कोस 1/√2 किसके ऊपर होता है? π/1/√2 π/4 पे। और माइनस कोस थीटा दैट इज कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4। वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास यहाँ पे? कोस 3π/4। सो कोस y इज इक्वल टू कोस 3π/4। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स x। कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तो होती है? 0 से लेके पाई के बीच में, 0 to पाई कोस के लिए। सो ये जो 3π/4 है 0 से पाई के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। 135 है 0 से 180 के बीच में। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज कितना आ रहा है हमारा? 3π/4। ये भी बड़ा ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है? कोसिकेंट इनवर्स माइनस, इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स
माइनस का √2। यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, कोसिकेंट y इजिकल टू माइनस का √2। अब √2 किसके ऊपर होता है, कोसिकेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू होती है हमारे पास माइनस कोसिकेंट π/4 पे, कोसिकेंट π/4 पे, बट माइनस है, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट माइनस π/4 एंड माइनस कोसिकेंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोसिकेंट माइनस थीटा इजिकल टू माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इज माइनस π/2 से लेके π/2, माइनस क्या करते थे, इसमें से 0 को हम छोड़ देते थे। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो क्या माइनस π/4 इनके बीच में लाई करता है, यस, माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है ये। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी थी, कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2 इज हाउ मच, माइनस π/4। तो ये थे हमारे चारों क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, बहुत ही आसान से थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।